नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, हम क्लास 6 समाज विज्ञान के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 18 अध्याय हैं। इसमें समाज एवं धर्म यानी कि शुंग पाषाण एवं सातवाहक राज्य में समाज एवं धर्म के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, समाज एवं धर्म इस काल में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के धर्म की स्थिति अलग अलग थी, यानी कि उत्तर और दक्षिण की स्थिति अलग अलग थी। उत्तर भारत में बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय था। जनता को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए उनके मध्य भिक्षुओं को भेजा जाता था, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए किनको भेजा जाता था? भिक्षुओं को लिए। इस समय अश्वघोष और नागार्जुन के ग्रंथों ने बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुछ राजाओं के द्वारा जैन धर्म को भी राजश्रय प्रदान किया गया था। जैन धर्म का प्रसार के लिए कुछ राजश्रय को जैन धर्म को राजश्रय प्रदान किया गया था, यानी कि जैन धर्म के प्रचार के लिए। समाज में वैदिक धर्म भी महत्वपूर्ण पूर्ववत ही प्रचलित था, यानी कि वैदिक धर्म पहले से था, लेकिन इस काल में पहले से देवी देवताओं को बदल दिया गया था, जो इस काल में प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अब शिव, विष्णु तथा अन्य देवी देवताओं का उपासक अधिक होने लगी थी, तथा लोग यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठान के बजाय ईश्वर की भक्ति को अधिक महत्व देने लगे थे। दक्षिण भारत की यद्यपि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी थी। दक्षिण भारत में कौन कौन से धर्म थे उस जमाने में? दोस्तों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी थे। अपितु यहाँ पुराने वैदिक देवी देवताओं की पूजा एवं धार्मिक अनुष्ठानों को अधिक महत्व दिया जाता था। तमिल लोग का सबसे प्रसिद्ध देवता मुरुगन था। तमिल लोगों का सबसे प्रसिद्ध देवता मुरुगन था। दोस्तों, मुरुगन का नाम तो अभी आपने भी सुना होगा दोस्तों, जिसे पर्वतवासी देवता भी कहा जाता था। इस तरह समुद्र तट के निवासी समुद्र देवता की आराधना करते। ईसा की पहली सदी में पश्चिमी एशिया के एक नए धर्म का उदय हुआ और इसी ने यह धर्म भारत पहुंचा। इसकी जगह ईसा मसीह थे। अब दोस्तों, अब यहाँ ईसा मसीह की बात आ गई। दोस्तों, ईसा की पहली सदी में पश्चिमी एशिया में एक नए धर्म का उदय हुआ, इसी से यह धर्म भारत में पहुंचा। इसकी जगह ईसा मसीह थे। ईसा के जन्म को आधार मानकर तिथि की गणना की जाती थी। ईसा के जन्म से पहले की घटनाओं को ईसा पूर्व और उसके बाद की घटनाओं को ईसवी सन लिखा जाता था, जो आज भी लिखा जा रहा है। दोस्तों, संगम एवं साहित्य। वैदिक साहित्य का विकास पूर्ववत ही होता रहा है, किंतु दक्षिण भारतीय इतिहास में यह अवधि संगम साहित्य के नाम से विशेष लोकप्रिय थी। दरअसल कभी पहले दक्षिण भारत के 3 कवि परिषदों को आयोजन किया गया, जिसमें तीसरे कवि परिषद मुदेर यानी पांडव राज्य को आयोजित की गई। इसमें कवि भाट, चारण एकत्र हुए। दोस्तों, इसमें भाट और चारण का नाम तो अभी आपने भी सुना होगा, और अपनी रचनाएं लिखी, जिन्हें 8 पुस्तकों में प्रस्तुत किया गया, जो आज भी उपलब्ध है। इसे ही संगम साहित्य कहा जाता था। इन पुस्तकों में दक्षिण भारत में कबीलों के, सरदारों और साधारण लोगों के जीवन का वर्णन मिलता है। अब देखते हैं दोस्तों, विचारों का आदान प्रदान। इस काल की प्रमुख विशेषता थी कि विचारों का आदान प्रदान इस काल के भारतीय विदेशियों में संपर्क में आए, जिससे भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों में धर्म, कला, विज्ञान और संबंधित न केवल नवीन विचारों को प्रवेश हुआ, वरन कई परिवर्तन भी हुए। भारत, इराक और पश्चिमी एशिया के संपर्क में आया। भारतीय वस्तुओं विदेशियों में पहुंची तथा लेकिन जिसमें भारत की तक्षशिला, उज्जैन और मथुरा जैसे नगरों का महत्व अधिक बढ़ गया। दोस्तों, उस ज़माने में तक्षशिला, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में, उज्जैन और मथुरा जैसे नगरों का महत्व अधिक बढ़ गया, क्योंकि भारत पूरे विश्व के विचारों से संपर्क में रहा और आदान प्रदान हुआ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा एक छोटा सा प्रयास है। आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।